हेलो फ्रेंड्स, कश्यप लाइब्रेरी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो DLS 02 की जो कॉपी है RTI से मंगवाई हुई वो आपके सामने वीडियो में आपके सामने दिखाऊंगा। तो आज आपके सामने DLS 02 की RTI से मंगवाई हुई कॉपी आपके सामने है। पिछले वाले में मैंने आपको उसका पूरा पैटर्न बताया था एग्ज़ाम का, एक कौन से सेक्शन में कितने कितने नंबर के आते हैं और कौन से सेक्शन में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और आज आपके सामने उसी से रिलेटेड पेपर में आपके सामने ये पता चलेगा कि देखिए क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं। तो आपके सामने दिख रहा होगा, रोल नंबर दिख रहे हैं आपको, सेंटर सील है, जो एग्ज़ाम डेट हुआ था वो है, ठीक है। ग्रुप नंबर 12 DLS 02 का 2022 वाला एग्ज़ाम है, जो कि अभी 2023 के जुलाई अगस्त में हुए थे वो आई। तो ये जुलाई का एग्ज़ाम है, DLS 02 का पेपर है, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे नंबर देते हैं, ये कैसे नहीं देते हैं। ये देखिए, इन्होंने यहाँ पे प्रश्न पत्र के कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जिसके बारे में अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि जो कॉलम क्लासिफिकेशन की बुक होती है, जो डॉक्टर रंगनाथन का 6th रीप्रिंट एडिशन है, वो आपको वहाँ पे मिलेगा। लेकिन वहाँ पे लिमिटेड एडिशन में बुक रहती है उनके पास। तो अगर आप बुक ले जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो वहाँ पे बुक अवेलेबल हो जाएंगी। DDC की 3 बुक होती हैं, 3 वॉल्यूम होते हैं। तीनों वॉल्यूम तो थोड़े बड़े मोटे साइज़ के होते हैं। तो वहाँ पे ना तो बाहर अवेलेबल होगी हार्ड कॉपी में, और वो वहाँ पे अवेलेबल कराएंगे तो वहीं से आप वहाँ उसका यूज कर सकते हो। बाकी PDF के रूप में मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखा है DDC को, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है प्रश्न पत्र में ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं 02 में। 03 में अलग कॉपी मिलती है, 02 में इसी के अंदर देना होता है। और रफ कार्य करने के लिए पीछे एक पेज मिलेगा, सिर्फ ओनली एक ही पेज, उसके अंदर ही आपको सब कुछ करना होता है। दूसरा 2 खंडों में विभाजित है, एक DDC का और एक कॉलम क्लासिफिकेशन का, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। और इसमें ये भी बता रखा है कि कॉलम क्लासिफिकेशन संस्करण 6 पुनर्मुद्रित या रीप्रिंट और डेसिमल वर्गीकरण संस्करण 19 प्रयोगार्थ हेतु उपलब्ध है। वहाँ पे आपको किताबें मिलेंगी, ठीक है। कॉलम क्लासिफिकेशन का सेक्शन 1 स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मैंने बताया था आपको, पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन कहीं से भी दे सकते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन आएंगे जो 1 शब्द 2 शब्द में क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, और वहाँ पर आपके तुरंत आंसर बनेंगे। और क्वेश्चन कहीं से भी दे सकते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा बड़े नहीं आएंगे। 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये देखिए आपके सामने चिल्ड्रन गेम्स M23, ठीक है। ये फिजियोलॉजी ऑफ सेल G11 3, रोटेशन ऑफ अर्थ B91, एनर्जी 631, ठीक है। और ये पंजाबी पोइट्री, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। आपके सामने एक चीज़ और देखने लायक होगी, देखो सिर्फ यहाँ पे कोड ही लिखे हैं डायरेक्ट, कुछ नहीं लिखा कि कैसे क्या बना है, कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट कोड लिखना है। आपको तुरंत पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए 2 सबके 2 नंबर मिले, यानी कि 10 नंबर का जो क्वेश्चन था 2 × 5, तो आपको पूरे 10 नंबर ऐसे मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। दूसरा फिर सेकंड क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया था, सेकंड क्वेश्चन में सेक्शन 1 के सेकंड क्वेश्चन यानी कॉलम क्लासिफिकेशन के सेकंड क्वेश्चन में आपको जगह से और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 3.5 नंबर के 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आपके सामने देखो, पहला क्वेश्चन था जापान फॉरेन पॉलिसी टुवार्ड इंडिया, जो मैंने नहीं किया था इसको छोड़ रखा है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे देखिए, एडल्ट एजुकेशन इन रसिया ड्यूरिंग 1980 to 1990। आपको यहाँ पे एक रूल समझ में आएगा, जब आप 2 टाइम पीरियड एक साथ देते हो, तो जो बाद वाला टाइम पीरियड होता है उसको पहले लेते हैं और पहले वाले को बाद में लगाते हैं, और एरो को बैकवर्ड एरो लगाते हैं। इससे क्या होता है, समय को दर्शाते हैं कि इससे इस तक हुआ था, लेकिन उल्टे साइड में। तो आपको जो रूल पढ़ोगे आप कॉलम क्लासिफिकेशन सोल्व करते टाइम, तब आपको ये रूल पता चल जाएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, सभी क्वेश्चन में 3.5 नंबर दे रखे हैं। इन्होंने सिर्फ एक गलती के 2 नंबर काटे थे मेरे, जो कि इकोलॉजी ऑफ इंडियन ओशियन है। इस क्वेश्चन में इन्होंने 1.5 नंबर दिए हैं, बाकी सभी में 3.5 नंबर दे रखे हैं। अच्छे तरह से देख लीजिए आप, ठीक। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको मैंने बताया था कॉमन आइसोलेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कोई भी मैन क्लास आ जाएगा। फिर कॉमन आइसोलेट का एक चैप्टर है कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर,
उसमें से कोई भी वर्ड दे देता है, उसी के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन सोल्व होगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, बिब्लियोग्राफी ऑफ जर्नलिज्म, इतना शॉर्ट क्वेश्चन है, नाम से तो लगेगा बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन इसका आंसर सिर्फ ओनली 4A है, ठीक है। और 4.5 नंबर मिल गए, कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी। इसमें 100 में से 100 नंबर आप आराम से ला सकते हो। एकमात्र ऐसा पेपर है लाइब्रेरी साइंस का जिसमें से 100 में से 100 स्कोर कर सकते हो। बाकी जो 0-3 वाला पेपर है उसमें लिखने के नंबर मिलते हैं, लेकिन इस पेपर में ओनली आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो प्रैक्टिस के, तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए, बिब्लियोग्राफी ऑफ जर्नलिज्म 4 है, 4.5 मिल गए। रिसर्च इन बायोकेमिस्ट्री जो छोटा था ना, उसका बड़ा नंबर बना है और इन्होंने 4 नंबर दिए हैं, यानी कि यहाँ पे आधा नंबर इन्होंने काट लिया। उसके बाद जैसे नेक्स्ट पे चलते हैं, स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग D1Y4 4 नंबर इन्होंने दे दिए। हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया 2.44V, जो कि एकदम सही नंबर था, लेकिन इन्होंने 4 नंबर दिए हैं, ठीक है। फिर उन्होंने डिस्कशन ऑन रशियन हिस्ट्री, यहाँ पे गलती क्या हुई थी कि जो होस्ट क्लास होती वी, यानी हिस्ट्री एक वो हिस्ट्री 90 V90 एक होस्ट क्लास है, मतलब कि इसमें कुछ चेंजेस वगैरह हुए थे, तो उसका थोड़ा ध्यान नहीं था, तो इन्होंने 2.5 नंबर दिए हैं इसमें ओनली यहाँ पे गलती हुई थी मेरी, 142 की जगह 192 आना था, पूरा सही था, इन्होंने 2 नंबर काटे हैं। बाकी इन्होंने नंबर सिर्फ आधा या एक काटना चाहिए था, लेकिन इन्होंने सीधा 2 नंबर काटा है। जैसे मेरे पिछले वाले में 2 नंबर काटे इन्होंने, इसमें भी ऐसे ही 2 नंबर काटे हैं, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन नंबर और भी ज़्यादा हो जाते हैं, 92 से 98 99 के लगभग आ सकते थे इसमें नंबर। उसके बाद सेक्शन भी स्टार्ट हो गया यहाँ से, डेसिमल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे DDC की 3 बुक मिलेंगी आपको, बुक नंबर वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 में ओनली टेबल्स मिलेंगी, वॉल्यूम 2 में ओनली आपको 000 से 999 तक के जितने भी नंबर बनते हैं तो वो मिलेंगे क्लास, मतलब कि मैन क्लास। और वॉल्यूम 3 में इंडेक्स मिलेगी आपको, जैसे कोई भी शब्द आ गया, जैसे पोलिश लैंग्वेज, तो आप पोलिश शब्द को उसमें सर्च कर सकते हो वॉल्यूम 3 में। वहाँ पे आपको एक तो मिलेगा 891, एक मिलेगा 491, क्योंकि 800 लिटरेचर होता है, 400 लैंग्वेज होता है। तो यहाँ जैसे इसमें अब क्वेश्चन था लैंग्वेज सा, तो आप लैंग्वेज वाली मैन क्लास खोलोगे वॉल्यूम 2 में, ठीक है। वॉल्यूम 2 में 491 की जब पेज खोलोगे तो उसके आगे चलते जाओगे तो 0.85 पे पोलिश लैंग्वेज का शब्द मिल जाएगा। वो वर्ड ऐसे कैसे उठा के नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये नंबर लिखा 2 नंबर मिल गए, ये नंबर लिखा 376 2 नंबर मिल गए, ठीक है। उसके बाद बिजनेस एथिक्स 174.4 2 नंबर मिल गए हैं। वॉइस एंड वोकल म्यूजिक 784 2 नंबर दे दिए। संस्कृत लिटरेचर 491.2 2 नंबर मिल गए। वैसे ही सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि DDC का जो पहला क्वेश्चन आएगा उसमें छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे, कहीं से भी आंसर बन सकता है। ज़्यादातर वॉल्यूम 3 से मिल जाएंगे ज़्यादातर क्वेश्चन, 2 में उठाना भी नहीं पड़ेगा वॉल्यूम 2 को, तो 3 में ही आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, इसमें जनरल वगैरह के क्वेश्चन है, आपके सामने देख लो, 3.5 सारे सब में बराबर नंबर दे रखे हैं इन्होंने, कहीं पे भी कोई नंबर की कटौती नहीं की गई है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी इन यूरोप, जर्नल ऑफ केमिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ पेट्रोलॉजी, स्पेसिफिकेशन ऑफ मैकेनिज्म वगैरह नंबर हैं, तो देख लो सब में 3.5 नंबर इन्होंने दे रखे हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ आप यकीन नहीं मानोगे, थोड़ी प्रैक्टिस, मतलब 15 से 20 दिन की प्रैक्टिस में आप इसको सोल्व कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना जल्दी इनको ग्रैंड करते हो। अब यहाँ पे देख लीजिए 3.5 नंबर, मतलब कि DDC में बिल्कुल भी नंबर नहीं कटे हैं, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन में मेरा नंबर कटा था DDC में, पूरे DDC में 50 में से 50 आने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने 48 नंबर दिए हैं DDC के अंदर। और जहाँ उसमें कॉलम क्लासिफिकेशन में इन्होंने 2-3 नंबर 4 नंबर वहाँ पे काट लिए। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मैंने बताया था कि ये मिक्स क्वेश्चन आएगा, इसमें लैंग्वेज भी आएगी, लिटरेचर भी आएगा और अदर लैंग्वेज भी आएगी, ठीक है।
और यहाँ आपके सामने है, देख लो, कोरियन ग्रामर 495.70। छोटी सी गलती कि 3 नंबर नहीं आएगा, इन्होंने पूरा 1.5 नंबर काट दिया। ठीक है, उसके बाद स्पेलिंग एंड 4.5 नंबर है। हिंदी रीडर्स फॉर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, तो डीडीसी में एक ध्यान रखना, 3-3 शब्द का एक समूह बनेगा, उसके बाद एक अक्षर की जगह छोड़ी जाएगी। जैसे कि सांस लेने, बोलते समय सांस लेने लायक शब्द की जगह छोटे। आँखों को आराम और वाणी को विराम, मतलब कहावत है, आँखों को आराम और वाणी को विराम जितनी जगह छोड़नी है डीडीसी में। 491.438 स्पेस 642 स्पेस 1। ठीक है, यहाँ पे 4.5 नंबर। बायोग्राफी ऑफ इंग्लिश पोइट, ये छोड़ दिया, नहीं समझ में आया। स्पेनिश लेटर, क्योंकि कई क्वेश्चन कैसे होते हैं, समझ में आप भी जाते हैं, लेकिन नंबर अगर आपसे बड़ा बन रहा है तो उसको छोड़ दो, जिसमें नंबर छोटे बन रहे हैं वो लिखो। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को भी चेक करने में आसानी होगी, तो वो तुरंत नंबर देते हुए आगे बढ़ेगा। तो ज़्यादा बड़ा होता है उसमें थोड़ी गलतियाँ हो जाती है, तो उसमें नंबर कटने के ज़्यादा चांस भी रहते हैं। इसलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा छोटे वर्ड बने ना, जितने भी छोटे क्लास नंबर बनेंगे आपके, उतने ज़्यादा आपको फ़ायदा है। ठीक है, स्पेनिश लेटर 4.5 नंबर मिल गए, 866 लिखने पे। हिस्ट्री ऑफ जर्मन ड्रामा 832.09, 4.5 नंबर मिल गए हैं। तो आपके सामने एक कॉपी, जैसे मैंने कहा था कि आपके सामने एक कॉपी ले करके आऊँगा, आज मैं कॉपी लेके आया आपके सामने, और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मेरे टोटल नंबर 92 आए थे 100 में से, ये रोल नंबर वगैरह है। कोई भी जाके रिज़ल्ट भी चेक कर सकता है, अगर रिज़ल्ट पुराना वेबसाइट पे अगर शो नहीं होता है, वैसे अगर आप चेक करना चाहो तो कहीं से कर भी सकते हो। ठीक है, बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ से अगर कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे मैसेज कीजिए, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, दूसरा व्हाट्सअप चैनल भी है, व्हाट्सअप चैनल में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।